जब भी हम टच डाउन करते हैं तभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और टच अप यानी बटन छोड़ते ही इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। टच डाउन ब्लू हो गया, टच अप बटन छोड़ते ही पिंक हो गया। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बटन टच अप और बटन टच डाउन के बारे में सीखेंगे। तो जैसे ही ये ब्लू और पिंक, इस वाले बटन को जब भी हम टच डाउन करते हैं तभी इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया और टच अप यानी बटन छोड़ते ही इसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो गया। टच डाउन ब्लू हो गया, टच अप बटन छोड़ते ही पिंक हो गया। तो फर्स्ट दो वीडियो में हम लोगों ने रेड और ग्रीन ये दो बटन बनाए थे। इसको जैसे ही हम सिंपल नॉर्मल क्लिक करते थे तभी इसका बैकग्राउंड कलर रेड और ग्रीन में चेंज हो गया था। तो फिर से जब भी हम इसको क्लिक करते थे फिर से लाइट ग्रे में चेंज हो गया दोनों बटन का। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉन्ग क्लिक के बारे में। जैसे इसको हम क्लिक कर रहे हैं, देखिए इसका बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज हो रहा। इसको लॉन्ग क्लिक करने से ही इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज में चेंज हो गया। सेम क्लिक करने से नहीं चेंज हो रहा, लॉन्ग क्लिक करने से ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो चलिए देख लेते हैं बटन टच डाउन और टच अप ये बटन हम लोग कैसे बनाएं। जैसे पिछले 3 ट्यूटोरियल का हम लोग नाम रखे थे बटन EXP 1, 2, 3, सेम उसी तरीके से इस वाले वीडियो का हम लोग नाम रखते हैं बटन EXP 4। पिछले 3 वीडियो की तरह ही बटन्स, हॉराइजॉन्टल अरेंजमेंट, लेबल, इसको लेके डिजाइन का पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और इस वाले वीडियो के लिए कुछ एड ऑन्स करते हैं। तो इस वीडियो में पहले हम लोग लेबल को ऐड किए, फिर लेबल का नाम रखते हैं बटन टच अप, बटन टच डाउन, और उसके बाद फॉन्ट साइज को 20 किए, उसका जो विड्थ है उसको फिल पेरेंट कर दिए और जो उसको टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसका सेंटर कर दिए। ठीक है, और अगेन एक दूसरा हॉराइजॉन्टल लिए, उसके अंदर एक बटन रख दिए, फिर बटन का साइज 40 किए और उसका विड्थ जो है फिल पेरेंट कर दिए। उसमें जो टेक्स्ट है उसका नाम दिए blue/pink। फिर उसके जो हॉराइजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको भी हम लोग फिल पेरेंट कर दिए। फिर फॉन्ट जो है फॉन्ट को बोल्ड कर दिए, इटैलिक कर दिए, शेप राउंडेड कर दिए और बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर दिए। सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग रेड और ग्रीन वाले बटन को किए थे। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक्स पे। आप देख सकते हैं बटन 1 डॉट क्लिक, बटन 2 डॉट क्लिक, ये सब हम लोग फर्स्ट 2 ट्यूटोरियल में देख चुके हैं और बटन 3 लॉन्ग क्लिक ये भी हम देख चुके हैं थर्ड ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बटन 4 में जाके बटन 4 डॉट टच डाउन, बटन 4 डॉट टच अप ये हम लोग देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से सेट कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, बटन 4 चेंज कर दिए और सेम बैकग्राउंड कलर उसमें ब्लू कर दिए और बटन 4 टच अप उसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिए और बटन 2 डॉट क्लिक इसका जो कलर था उसका ग्रीन था तो इसका कलर हम लोग ग्रीन में चेंज कर दिए। अब हम लोग बिल्ड पे जाते हैं, बिल्ड पे जाके QR कोड जनरेट करते हैं। अपने फ़ोन में जाके MIT ऐप इन्वेंटर को ओपन करना है, फिर ओपन करने के बाद स्कैन करना है जनरेटेड QR। फिर स्कैन करने के बाद ये बटन EXP 4 जो APK फाइल हम लोग जनरेट किए हैं वो ऑटोमेटिकली पहले डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल हो जाएगा। अब देख सकते हैं जैसे ही रेड और ग्रीन ये दो बटन को हम क्लिक कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर जस्ट क्लिक से चेंज हो रहा है और ऑरेंज वाले बटन को लॉन्ग क्लिक करते ही उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और बटन टच डाउन करते ही ब्लू हो जा रहा है और बटन टच अप छोड़ने से ही उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो।